और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लोकसभा से। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर एक बार फिर हंगामा खड़ा हुआ है। विपक्ष आज भी टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं राज्यसभा में आज चुनाव सुधार बिल पर हंगामे के पूरे आसार हैं। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार बिल पेश होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है और व्हिप के मुताबिक सभी सांसदों की सदन में मौजूदगी और पार्टी के स्टैंड का समर्थन जरूरी होगा। इससे पहले कल भारी हंगामे के बीच लोकसभा से ये बिल पास हो गया था। चुनाव सुधार बिल में आधार और वोटर कार्ड को जोड़ने का प्रावधान है और दुखद है कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ साथ ही स्थगित हो गई। अभी महज 10 मिनट का वक्त भी नहीं बीता था कि तेज हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव सुधार बिल को आज राज्यसभा के पटल पर पेश किया जाना है और आज इस पर चर्चा के बाद सरकार का पूरा प्रयास ये रहेगा कि इस बिल को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल जाए और फिर इसे कानूनी शक्ल दी जाए। लेकिन विपक्ष का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है। तमाम विपक्षी दल एक सुर में इस बिल को खारिज करना चाहते हैं। तो चुनाव सुधार बिल पर आज एक बार फिर हंगामे के आसार और हंगामे का कारण केवल चुनाव सुधार बिल नहीं है बल्कि साथ ही साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी को लेकर भी आवाज उठ रही है। एक तरफ लोकसभा में जहां पर लगातार विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है, वहीं चुनाव सुधार बिल की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में भी सभी विपक्षी दलों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है और विपक्ष के स्टैंड को पुरजोर तरीके से रखने का निर्देश दिया गया है। हमारे साथ संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस खबर पर जुड़ गए हैं। आनंद, क्या रणनीति है राज्यसभा में विपक्ष की? ये विपक्ष ने पहले अपना रुख साफ कर दिया है। वो चाहता है कि चूंकि ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है, लिहाजा राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति है कि वो सरकार से ये मांग करेगी, सभापति से ये मांग करेगी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। सेलेक्ट कमेटी यानी कि राज्यसभा की सभी पार्टी के सदस्य उस कमेटी के मेंबर होंगे और वो फिर इस बिल को स्क्रूटिनाइज करेगी। हालांकि सरकार का कहना है कि ये बिल जो है चुनाव सुधार के लिए बहुत अहम बिल है। इससे बोगस वोटर्स को रोका जा सकता है, आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़कर रोका जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे वोटर्स होते हैं जिनके नाम कई जगह वोटर लिस्ट में होते हैं। तो ऐसे में अगर आधार से उनका वोटर आई कार्ड लिंक हो जाता है तो ऐसे बोगस वोटर्स को रोका जा सकेगा और एक व्यक्ति एक ही जगह पे अपनी फ्रेंचाइज का यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा। और दूसरी बात सरकार ये कह रही है कि इस बिल से पहले ये नियम था कि साल में एक ही बार, अगर आप 18 साल के हो गए तो साल में एक ही बार यानी कि आपको 1 जनवरी का इंतजार करना पड़ेगा वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए। लेकिन अब इस नए बिल के पास होने के बाद, कानून बन जाने के बाद साल में 4 बार आप वोटर आई कार्ड में अपने नाम को जोड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप 18 साल के हो गए तो आपको 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप अगर 18 साल के हुए उसके बाद जो पहली तारीख आएगी उस दिन आप अपना नाम वोटर आई कार्ड में जोड़ सकते हो। तो सरकार की पूरी कोशिश है और इसलिए बीजेपी ने 3 लाइन का भी अपने सभी सदस्यों को जारी किया है कि सदन में मौजूद रहे। बात है, लेकिन विपक्ष की नाराजगी क्या है, इस पर भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। लेकिन देखिए, लोकसभा की स्थिति एक बार फिर से प्लेकार्ड्स के साथ विपक्षी सांसद सदन के भीतर मौजूद है। प्रयास उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए किए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2017 में एक जो हमारे किसानों के लिए कृषि उत्पाद पशुधन विपणन अधिनियम परिचालित किया था और बाद में हमारा नया किसान कृषि कानून आया जो किसानों को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून था। अपरिहार्य परिस्थितियों में वो कानून वापस लिया गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अब बिचौलियों से शोषण और अन्य तरह से किसानों की रक्षा के लिए, चूंकि पुराने कानून उतने सक्षम नहीं थे, नया सशक्त कानून वापस हो गया है, तो आगामी समय में किसानों की बिचौलियों से रक्षा के लिए माननीय हमारे जो कृषि मंत्रालय है वो किस तरह से आगे आकर किसानों की रक्षा कर पाएगी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और जैसा कि बिचौलियों को लेकर कृषि के जो कानून बने थे और उसको जिस कारण से हुआ वो सब पूरा देश जानता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार ने आगे के लिए जो पहले योजना है उसके अंदर मुख्य रूप से मकसद एक ही है हमारी सरकार का कि बिचौलियों से हमें मुक्ति मिले और इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और आगे भी कटिबद्ध रहेगी। और इसके लिए हमारे जैसा कि इनाम के माध्यम से किसानों को इनाम मंडी के माध्यम से डायरेक्ट किसान को उसका फसल का बेचने पर उसको मूल्य मिले, तो उसके अंदर भी हमने किया है। इस तरह से इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।